दोस्तों $1 95 का, सोच कर देखिए कि इतना सब होने के बाद भी सरकार की नजर में सब चंगा सी सब बढ़िया है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत हुआ। भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। इस सरकार की नजर में रुपया नहीं गिर रहा है, पर हाँ $1.95 का जनता को दिखाई दे रहा है। जनता उस पर सवाल कर रही है तो सरकार कहती है कि सब बढ़िया है। दोस्तों यही मुद्दा संसद में उठता हुआ दिखाई दिया और संसद में जब मुद्दा उठेगा और सरकार के पास जवाबदेही के नाम पर ठेंगा होगा तो हंगामा दोस्तों जाहिर सी बात है। आपको बता दूं बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो चल रहा है और परसों यानी कि 2 अप्रैल तक जो है वो ये दूसरा चरण चलने वाला है। इस बीच मोदी जी कितना संसद आ गए, मोदी जी ने कितने जवाब दे दिए, सरकार ने कितने जवाब दे दिए, ये सबने देख लिया संसद में कैसे जोरदार हंगामा बरकरार रहा। क्योंकि मोदी जी के पास समय है रैलियों में जाने का, जवाब देने का नहीं। मोदी जी पुरानी सरकार पर हमला बोलकर चले गए कि जब रुपया उनकी सरकार में गिर जाता था तो मोदी जी के बहुत सारे बयान हैं कि देखिए कैसे जो है मौन हो गया है, प्रधानमंत्री भी मौन है, रुपया भी मौन है। ये सारे बयान आपको याद होंगे प्रधानमंत्री के ही थे। पर आज की डेट में दोस्तों $1 की कीमत 95 रुपीस। आप सोच कर देखें कि किस हद तक दिन प्रतिदिन रुपये की वैल्यू जो है वो डाउन होती हुई नजर आ रही है। और जब यही सवाल विपक्ष ने संसद में दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा तो निर्मला सीतारमण कहती है कुछ नहीं हुआ है रुपये को, रुपया एकदम ठीक है, रुपया कोई गिर नहीं रहा है। ये कहती हुए ये वित्त मंत्री का बयान है। मतलब देश एक तरफ देश की जनता देख रही है, देश की जनता के सामने प्रूफ है कि भाई रुपए की आज वैल्यू क्या हो चुकी है, पर यहाँ पर संसद में खड़े होकर वित्त मंत्री बोलती हुई नजर आ रही है कि कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों सोच कर देखिए कि किस तरीके से ये सरकार जवाबदेही, जब विपक्ष के लोगों ने जवाब मांगा ना इस चीज का, जब प्रधानमंत्री के ही बयान जो हैं, आपको बता दूं धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर जब बात करनी शुरू करी ना, जब प्रधानमंत्री उस समय पर रुपया गिर जाता था तो कैसे कैसे बयान देते थे, तो उस बयान पर कैसे ओम बिरला भी उन्हें बोलने नहीं दे रहे, ओम बिरला भी विपक्ष को प्रधानमंत्री के बयान पर बातचीत करने नहीं दे रहे कि नहीं नहीं आप बोल ही नहीं सकते। और धर्मेंद्र यादव कहते ठीक है मैं बोलता ही नहीं, बैठ जाता हूं। तो वो कहते हुए ओम बिरला नजर आ रहे हैं, हाँ बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सवाल मत पूछो। यहीं पर दोस्तों निर्मला सीतारमण, ये वही वित्त मंत्री हैं, निर्मला ताई वही हैं जो कभी जब इनसे लहसुन प्याज के दामों पर बात की जाती थी तो ये कहती थी कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। उसके बाद 2022 में दोस्तों जब इनसे ये पूछा गया था कि जब रुपये की वैल्यू दोस्तों, जब रुपया अभी बीच में 82 रुपीस का हुआ था, $1 82 रुपए के बराबर था, तब निर्मला सीतारमण से सवाल किया गया तो तब निर्मला ताई ये कहती हुई नजर आई थी रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अब इनके बयान सोचिएगा दोस्तों कि किस तरीके के बयान वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री देते हुए नजर आते हैं जब इनसे वाकई में वो सवाल किए जाएं जो जायज सवाल हैं इस देश की जनता के, जो विपक्ष सामने संसद में रखता हुआ नजर आता है। सोच कर देखिए बयान की रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। और अब सदन में खड़े होकर निर्मला सीतारमण कह रही है कि रुपया कुछ नहीं गिरा है, रुपया एकदम ठीक है, रुपया एकदम बराबर चल रहा है, रुपया एकदम सही है। ये कहती हुई वित्त मंत्री नजर आई। आप एक बार दोस्तों ये वीडियो देखिएगा, ये संसद की वीडियो है और उसके बाद लोग दोस्तों हंगामा जाहिर सी बात है, सवाल खड़े होंगे ही होंगे। $1.95 और वित्त मंत्री निर्मला बोली रुपया ठीक चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कैसे जो है सबसे ज्यादा निचला स्तर, अगर सारी सरकारों का मिलाकर देख लूं ना तो सबसे निचले स्तर पर आज रुपए की वैल्यू जो है वो हो चुकी है। और ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतने निचले स्तर पर अगर डॉलर के मुकाबले रुपया इतना ज्यादा नीचे गिर गया, चाहे वो युद्ध की वजह से हो, किसी भी कारणवश हो, करेंसी इतनी ज्यादा नीचे गिर गई है तो उसको एक्सेप्ट करने की जगह आपके मंत्री जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे सब चंगा सी, सब बढ़िया सी। आपसे पूछ लो गैस सिलेंडर के बारे में तो सब चंगा सी, आपसे पूछ लो कि भैया ऑक्सीजन नहीं थी तो सब चंगा सी, आपसे पूछ लो कि भाई पेट्रोल नहीं है तो सब चंगा सी। पर सब
सब चंगा सी, तो आखिरकार ये कतारें, ये लाइनें, ये लंबी लंबी लाइनें, ये परेशानी लोगों की, आखिरकार ये क्या है? ये कहाँ की जनता है? ये कहाँ की वीडियोस है? ये कहाँ की फुटेजेस है? दोस्तों आपको बता दें, और रुपए की ऐसी गिरावट पर दोस्तों देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बोली, रुपया ठीक चल रहा है। करीब 3.5 साल पहले, अभी मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अक्टूबर 2022 में जब 82 रुपीस का था, तब भी उन्होंने यही चीज बोली थी कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, और रुपया अपना स्तर जो है वो खुद बना लेगा, खुद पालेगा, खुद सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। पर सोचकर देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 62 रुपीस का, जब मतलब $1 इज इक्वल्स टू 62 रुपीस था, कितना हंगामा मचाया गया था। एक के बाद एक ऐसे बयान दिए गए थे। यही निर्मला सीतारमण जो थी वही बोल रही थी सुधार की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, पर अब यही निर्मला सीतारमण चुप होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि तब प्रधानमंत्री भी बोलते थे। 2013 में प्रधानमंत्री का दोस्तों एक भाषण आपने सुना होगा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भाषण में कहा था कि रुपया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों मौन हो गए हैं। रुपए को उन्होंने डेथ बेड बताया था और कहा था कि टर्मिनल स्टेज में है और डॉक्टर की जरूरत है इसे। ये प्रधानमंत्री का दोस्तों बयान था। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार से जोड़ दिया गया था कि जितना रुपया नीचे गिरता जाएगा उतनी सरकार जो है वो भ्रष्ट होती है। तो अब ये भ्रष्टाचार का जो ठप्पा लगा दिया गया था तब, आखिरकार अब ये ठप्पा कहाँ चला गया? मैं आपको निर्मला सीतारमण का छोटा सा पार्ट दिखाती हूँ कि जब ये मुद्दा चल रहा था तो आखिर किस तरीके से निर्मला सीतारमण ने इस चीज को ऐसे बोल दिया कि भाई सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है किसी को, देश की जनता को। प्रधानमंत्री मौन है, वित्त मंत्री इस चीज पर मौन है, तो सवाल किससे किया जाएगा? और ये वही सवाल हैं जो कांग्रेस की सरकार में खुद यही सरकार के लोग बैठकर किया करते थे। सिलेंडर के मुद्दे पर स्मृति ईरानी आप देख लीजिएगा चूड़ियां भेजती थी। अब किस तरीके से रुपए की अगर बात की जाए तो कैसे वित्त मंत्री भी नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी इस चीज पर नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ संसद की, जिसके बीच हंगामा लगातार बरकरार भी रहा। और ओम बिरला का आप एक बार रुख भी देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री के बयान को ही अगर सदन में रखा जा रहा है कि तब ऐसा किया करते थे, तो उसको बोलने से रोका जा रहा है। आप ये वीडियो देखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने ही नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना, जो एक बार। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम है कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? हुआ भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है? इसका जवाब यही है, भारत के प्रधानमंत्री के साख ऊपर है। ये लोग उसको पचना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जबकि भारत उठाए मगर जवाब जब देती हो सुनना चाहिए, लिसन टू द आंसर। सर, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को